कितने परसेंट क्वेश्चंस हैं जो डिफिकल्ट हैं? लगभग 18% क्वेश्चन डिफिकल्ट है। 80 का 18% कैलकुलेट किया। मीडियम 14 क्वेश्चन है 37% और इजी 17 क्वेश्चन है 45%। तो 45% नंबर आपके आ जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमईए स्टडी हब। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके क्लास 10th मैथ्स का सीबीएसई सैंपल पेपर बहुत अच्छे से एनालाइज करने जा रहा हूं, स्टैंडर्ड मैथ्स का। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपनी क्लास 10th की मैथ्स की प्रिपरेशन को लेकर बहुत सीरियस हो, तो कॉपी पेन लेकर बैठो और आगे जो भी मैं बातें बता रहा हूं उन्हें बहुत ध्यान से नोट करो, क्योंकि ये आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए लेकर आया हूं, तो वो आपको पता होना चाहिए, तो आपको अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं बच्चों। मैं आपको यह बताऊंगा कि आपका जो प्री बोर्ड और बोर्ड का पेपर है उसमें कौन कौन से सेक्शंस होंगे, किस किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस की वेटेज क्या होगी, क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। तो वीडियो के एंड तक हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि कितने इजी क्वेश्चंस आएंगे आपको, कितने डिफिकल्ट आएंगे, कितने मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के इजी क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के लिए कौन सी बुक से पढ़ लेना चाहिए, इजी के लिए कौन सी बुक से पढ़ लेना चाहिए, तो ये सारी बातें आप खुद सोचो, आपके लिए जानना कितना जरूरी है। तो कॉपी पेन ले लिया? नहीं लिया अभी तक? जरा निकाल लो, मैं वेट कर लेता हूं। मैं वेट कैसे करूंगा? जब आप पॉज का बटन दबाओगे। मैं तो वीडियो बनाता रहूंगा क्योंकि, ठीक है, तो मुझे वेट करवा लो पॉज का बटन दबा के, लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठो। ठीक, शुरू करते हैं बच्चों। काफी कुछ मैं लिख कर लाया हूं और काफी कुछ मैं आपको वैसे बताने वाला हूं, तो काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस होने वाला है। तो ये मैथ्स का सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है 2023 एग्जाम के लिए, स्टैंडर्ड, बेसिक की भी बात करेंगे लेकिन किसी और वीडियो में, और साइंस की भी बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर को एनालाइज हम कर रहे हैं। सीबीएसई सैंपल पेपर के बेसिस पे जो जो चीजें हमें वहां से पता चली हैं, जो हमारी बोर्ड और प्री बोर्ड की प्रिपरेशन में काम आएंगी, उनकी यहां पर बात हो रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन ए है जिसमें 20 क्वेश्चंस है 1 मार्क के। ये सेक्शन ए आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहले 18 क्वेश्चंस जो हैं, पहले 18 क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू हैं, ठीक है, और क्वेश्चन 19 और 20 आपके 1 मार्कर जो हैं वो असर्शन रीजन, ठीक है, समझ गए? अच्छा, इसमें से 10 क्वेश्चन आपके इजी लेवल के हैं, 6 मीडियम है और 4 डिफिकल्ट हैं। ये सीबीएसई सैंपल पेपर वालों ने लिख के नहीं भेजा है, ये मैं किस बेसिस पे आपको बता रहा हूं, एक तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। इतने बच्चे पढ़ाने के बाद मैं ये देख रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन किसको डिफिकल्ट लगता है, किसको इजी लगता है। लेकिन एक्सपीरियंस से ज्यादा ये टेबल बनाने के लिए मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया है मैं आपको बताता हूं। अगर मैं किसी क्वेश्चन को इजी कह रहा हूं तो ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट। फिगर थोड़ी शायद बदल दें, 17 को 18 लिख दें, 18 को 20 लिख दें, बट बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं मीडियम उस क्वेश्चन को कह रहा हूं, आप सैंपल पेपर भी साथ में लेकर बैठ सकते हो। मीडियम उस क्वेश्चन को कह रहा हूं जिस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, टाइप, जो टाइप उठाया गया है, राइट, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल करी गई है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ एनसीईआरटी रट्टा मार के जाते हैं, उनका काम नहीं चलेगा। जो जिनको कॉन्सेप्ट पकड़ में आए वो करेंगे। एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन, कि ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उन्होंने दे दिया, ठीक है। और डिफिकल्ट मैं किसको कह रहा हूं? डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, जो एनसीईआरटी में जिस टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं, उसको मैं डिफिकल्ट कह रहा हूं। आपको बहुत लोगों ने ज्ञान बांटा होगा एनसीईआरटी बाइबल है और ये है और वो है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं एनसीईआरटी बाइबल है, नो डाउट, मतलब उसमें से सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज लेकर चलो कि जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया है वो आपको आता है, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दुनिया भर के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो अगर वो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन दे देंगे, तो कॉन्सेप्ट पे दुनिया भर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो तो कहेंगे भैया एनसीईआरटी में ये पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको क्लिक नहीं करेगा क्योंकि उसमें थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? तो
इसको मैंने डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा है, तो इसके बेसिस पे सेक्शन ए को मैंने यहां पर आपको बता दिया है। सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे 2 नंबर के, उसमें 4 क्वेश्चन इजी दिए हैं और एक मीडियम दिया है, कोई बाहर से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है, बढ़िया है। 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 3-3 नंबर के सेक्शन सी में। सेक्शन सी में जो आपके 3 क्वेश्चन है वो बटे हुए हैं, 2 इजी हैं, 2 मीडियम हैं और 2 डिफिकल्ट हैं। ठीक, ये कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। मैं एक वीडियो में सीबीएसई का सैंपल पेपर जहां पर मैं करूंगा सॉल्व, तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये इजी है, ये डिफिकल्ट मैंने बोला था, ये मीडियम बोला था। सेक्शन डी उसके बाद आपको मिलेगा 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, उसमें 1 क्वेश्चन इजी है, 2 मीडियम है, 1 डिफिकल्ट है। एंड में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी वाले 4-4 नंबर के, वो तीनों ही मीडियम है, इजी क्वेश्चन यहां कोई नहीं है। ठीक है, मार्किंग अगर हम लोग देखें तो केस शुरू से करते हैं। मार्किंग अगर हम लोग देखें तो सेक्शन ए आपका टोटल बनता है 20 नंबर का। ठीक, टाइम मैनेजमेंट की भी बात करेंगे एक वीडियो में। 5 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी आपका 10 नंबर बनता है, ये बनता है आपका 18 नंबर का। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी आपका बनता है 20 नंबर का और सेक्शन सी आपका बनता है 12 नंबर का। तो ये टोटल आप ऐड कर लेना, ये हो गए आपके 80 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि इजी करके कि सिर्फ एनसीईआरटी बोले कि वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी आ जाए तो आप कितने नंबर निकाल सकते हो? 10 नंबर यहां निकाल सकते हो, 8 यहां निकाल सकते हो, 18 और ये 3-3 नंबर के है ना, 18 और 6 यहां निकाल सकते हो 24 और 1 यहां निकाल सकते हो 28 और यहां नहीं निकाल सकते हो, तो 28 नंबर आप निकाल सकते हो एनसीईआरटी। अच्छा, एनसीईआरटी बेस्ड अगर मैं साथ में ऐड कर दूं तो 12 ये हो गए आपके, 28 और 12 40 और ये अच्छा ये 5 नंबर का था ना, तो ये 29 और 12 41 और मीडियम भी यहां पे मैं ऐड कर दूं 51 और यहां पर मैं मीडियम ऐड कर दूं 6 57 और यहां पे एक ऐड कर दूं 2 नंबर का 59, शायद कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई हो पर पता नहीं, और यहां पर 6 यहां पे ऐड कर दूं 65। हाँ, तो लगभग 60-65 नंबर का पेपर ऐसा है जो एनसीईआरटी से है या डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, जिसमें फिगर्स बदली गई हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी में उस टाइप का मतलब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, या तो फिगर्स बदली हैं या उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। लगभग 15 से 20 नंबर का पेपर आपका ऐसा रहेगा जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, और उसको करने के लिए आप करो आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल, जो उसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं जिन पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा होता है या पास्ट ईयर क्वेश्चन जो होता है वो सारे कर लो। जो पूरी कर चुके हैं बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास नहीं है और आप क्वेश्चन बैंक ले चुके हो जैसे ओसवाल, एड्यूकार्ट, तो फिर आप आरडीआरएस को छोड़ दो, सिर्फ ये जो क्वेश्चन बैंक है, सैंपल पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है उसे पूरा कर लो तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आरडी और आरएस में हैं वो इसमें सारे एज इट इज दिए हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो एनसीईआरटी के अलावा आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल के हर एक्सरसाइज के पास्ट ईयर वो नहीं करने, तो क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज इसी साल का, पुराना काम नहीं आएगा क्योंकि पैटर्न सारा नया है क्वेश्चंस का। एड्यूकार्ट, ओसवाल, एग्जाम आइडिया, ठीक है, कोई सा भी फुल मार्क्स, और ये सब करने के बाद आखिरी के 2-3 महीने सैंपल पेपर्स। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लेना। अब यहां पर हम अगर देखें कि कितने परसेंट क्वेश्चंस हैं जो डिफिकल्ट हैं, लगभग 18% क्वेश्चन डिफिकल्ट है। 80 का 18% कितना बनता है? वही जो मैं आपको बता रहा था, 10% हो गया 8 और 8 16, वही 65 के आसपास है ना। 80 का 18% वही बनता है जो हमने अभी कैलकुलेट किया। मीडियम 14 क्वेश्चन है 37% और इजी 17 क्वेश्चन है 45%, तो 45% नंबर आपके आ जाएंगे एनसीईआरटी को डायरेक्ट अगर करके जाओगे। लेकिन आपको ऑब्वियसली 45% नहीं चाहिए, आपको 45 प्लस 37 भी नहीं चाहिए, आपको पूरे चाहिए। तो इतना कर लेना जितना मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो ये देखो, जब हम कोई भी चीज पढ़ने बैठते हैं तो प्लानिंग से पढ़ने बैठते हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता हैं और आप रैंडमली कुछ भी पढ़े जा रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी। तो इस तरीके के प्लान्स जरूर बना के चला करो। स्ट्रैटेजी बोलते हैं ना इसको, आप स्ट्रैटेजी वीडियोस ढूंढते रहते हो, तो यही होता है स्ट्रैटेजी का पार्ट, कि अपने को पहले पता तो हो कि जो हमको आने वाला है वो कहां से आने वाला है, कितना डिफिकल्ट आने वाला है, कितना ईजी आने वाला है, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें ना।
तो हम रैंडमली ऐसे कोई भी किताब उठा के थोड़ी ना पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी हो इन सारी चीजों से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट सेक्शन आपके पास है। तो बाकी के जैसे मैथ्स बेसिक हो गया या साइंस का पेपर हो गया, मैं उसको भी बहुत ही जल्दी एनालाइज करूंगा और फिर मिलता हूं आपसे उस वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।